नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में एक बार फिर से मैं बात करने वाला हूं आईटी सेक्टर से आने वाली एक स्टॉक के बारे में, जिसका नाम एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड है। पिछले कुछ महीनों से आईटी सेक्टर को देखा जाए तो लगातार इसमें गिरावट का दौर जारी है और आने वाले कुछ महीनों में अभी भी गिरावट का दौर इस सेक्टर में जारी रह सकता है। उसके पीछे क्या रीजंस है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे और कब वो टाइम आएगा जब आईटी सेक्टर से आने वाली कोई भी मेजर कंपनीज के शेयर प्राइस में आपको ग्रोथ आता हुआ दिखेगा, इसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। आईटी सेक्टर को अगर बैंकिंग सेक्टर से कंपेयर करके देखा जाए तो पिछले कुछ महीनों में बैंकिंग सेक्टर ने इसको डोमिनेट किया है। और अगर 2-3 साल पहले चले जाएं तो आईटी सेक्टर बैंकिंग सेक्टर को डोमिनेट करता था, कोरोना काल के बाद स्पेशली, क्योंकि तब लोगों को ऐसा लग रहा था टेक्नोलॉजी सेक्टर हमेशा के लिए अच्छा रहने वाला है और बैंकिंग सेक्टर आने वाले टाइम में ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से रिवर्सल देखने को मिला है, अपने लाइफ टाइम हाई से टेक्नोलॉजी सेक्टर के जो भी मेजर कंपनीज हैं उनको में आपको 30%, 40% या कुछ शेयर तो आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिसमें 50 से 60% का गिरावट हो चुका है। जबकि बैंकिंग सेक्टर से आने वाले जो भी मेजर कंपनीज हैं उनके शेयर प्राइस में 20% से लेकर 30-40% तक का अच्छा रिटर्न बनता हुआ दिखेगा। क्या करंट लेवल पर इस शेयर को बाई किया जा सकता है, इसके लिए फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और मैं आपको टाइम फ्रेम भी बताऊंगा। चाहे एलटीटीएस हो या इस सेक्टर से आने वाली कोई भी दिग्गज कंपनी, उनके शेयर पर आप बेट लगा सकते हैं। ये पूरा डिटेल जाने उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी कोई वीडियो क्वालिटी एनालिसिस के साथ यहाँ अपलोड हो, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, एलटीटीएस के बारे में बात किया जाए तो ये 2012 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और एल&टी ग्रुप से बिलोंग करती है। आईटी सेक्टर में ये ऑफिस इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डिजिटलाइजेशन सॉल्यूशन बहुत सारे कंपनीज को देती है, जिनका एरिया ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और टेलीकॉम एंड हाईटेक जैसे कुछ सेक्टर शामिल है। करंट टाइम में ये ₹2 फेस वैल्यू के साथ मार्केट में ट्रेड कर रही है और ये मिड कैप से आती है जिसका मार्केट कैप 35,307 करोड़ है। अर्निंग पर शेयर आपको इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग 96 देखने को मिलेगा, जबकि प्राइस टू बुक वैल्यू 8 है। पिछले कुछ महीनों में लगातार इसके शेयर प्राइस में गिरावट का दौर जारी है, बावजूद इसके इसका पी रेशियो अभी भी उतना अट्रैक्टिव नहीं बना हुआ है और ये 35 के आसपास चल रहा है। डिविडेंड देने के मामले में भी कंपनी ठीक ठाक नजर आती है, क्योंकि यील्ड का परसेंटेज इसका 1.05% रहता है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी हो या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज हो, लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग ये 25.32 और 35.44% रहा है। पिछले 3 साल के डेटा के अकॉर्डिंग आपको इसका आरओई से लेकर नेट प्रॉफिट ग्रोथ मार्जिन तक काफी स्ट्रांग नजर आएगा, क्योंकि ऑन एवरेज पिछले 3 सालों में इसका आरओई 26.22%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज 36 रहता है और रिटर्न ऑन एसेट का परसेंटेज 17.69, जबकि नेट प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज 13.83 रहता है। लिवरेज एंड लिक्विडिटी के मामले में एलटीटीएस आपको काफी स्ट्रांग नजर आएगी, क्योंकि फिलहाल इसके ऊपर कोई खास कर्ज देखने को नहीं मिल रहा है। प्रेजेंट टाइम में डेट टू इक्विटी रेशियो इसका 0 है, करंट रेशियो 3.14 है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपको यहाँ पर 30.96 देखने को मिलेगा, जबकि क्विक रेशियो 3.14 है। ये जो भी डेटा आप यहाँ पर देख रहे हैं पिछले 3 साल के एवरेज डेटा के अकॉर्डिंग है। पीएस से कंपैरिजन किया जाए एलटीटीएस के परफॉर्मेंस को तो मार्केट कैप के हिसाब से नंबर 3 पोजीशन पर आती हुई नजर आएगी। नंबर 1 पोजीशन टाटा एल्क्सी होल्ड करती है, क्योंकि उसका मार्केट कैप 54,181 करोड़ है। नंबर 2 पोजीशन पर आने वाली कंपनी एम्फासिस का मार्केट कैप 38,181 करोड़, जबकि एलटीटीएस का मार्केट कैप आपको 35,253 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज को यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ, क्योंकि पिछले कई सालों का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इसके शेयर प्राइस में कोई खास आपको इंप्रूवमेंट आता हुआ कभी भी नहीं दिखेगा। डिविडेंड देने के मामले में जरूर ये नंबर 1 पोजीशन पर नजर आएगी अगर इसका कंपैरिजन बाकी के इसके पीएस से करके देखें तो, लेकिन रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी खराब रहता है। परसिस्टेंट सिस्टम एक बहुत अच्छी कंपनी है इस सेक्टर से आने वाली, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है। अगर आप चाहें तो उसका फंडामेंटल और स्टॉक एनालिसिस देखने के लिए जो वहां पर विजिट कर सकते हैं, जिसका डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। टेक्नोलॉजी सेक्टर से आने वाली जो टॉप 5 कंपनीज यहाँ पर आप देख रहे हैं, उसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस क्वार्टरली सेल्स वेरिएशन के मामले में आपको परसिस्टेंट सिस्टम का नजर आएगा, क्योंकि इसका सेल्स ग्रोथ पिछले क्वार्टर में करीब 53% के आसपास रहता है। नंबर 2 पोजीशन पर टाटा एल्क्सी आपको नजर आएगी, इसका सेल्स ग्रोथ आपको 30 के आसपास देखने को मिलेगा, जबकि नंबर 3 पोजीशन पर एम्फासिस और नंबर 4 पोजीशन पर एलटीटीएस नजर आएगी।
क्वार्टरली प्रॉफिट की बात करें तो इस मामले में टाटा एल्क्सी नंबर 1 पोजीशन होल्ड करती है, क्योंकि इसका प्रॉफिट ग्रोथ करीब 63% के आसपास रहता है। जबकि नंबर 2 पोजीशन पर आपको परसिस्टेंट सिस्टम नजर आएगी, क्योंकि इसका प्रॉफिट ग्रोथ 40 के आसपास रहता है। एलटीटीएस यहाँ पर भी नंबर 3 पोजीशन पर जाती हुई दिखेगी टाटा एल्क्सी और परसिस्टेंट सिस्टम के बाद, क्योंकि इसका प्रॉफिट ग्रोथ 26-27% के रेंज में रहता है। यानी ओवरऑल इन 5 कंपनीज में से किसी को चूज करना होगा तो टाटा एल्क्सी या परसिस्टेंट सिस्टम चूज करेगा। अगर उसका बेसिस क्वार्टरली सेल्स वेरिएशन या क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ रहता है तो। लेकिन जो नेगेटिव कंसर्न यहाँ पर टाटा एल्क्सी के लिए निकल कर आ रहा है, इसका पी रेशियो ये सबसे ज्यादा 87.25 है, जबकि एम्फासिस आपको नंबर 1 पोजीशन पर आएगी अगर वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, क्योंकि इसका पी रेशियो सबसे कम 25.57 है। एलटीटीएस जो 2012 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, अभी भी 10 साल पूरा नहीं होने की वजह से जो डेटा यहाँ पर अवेलेबल है पिछले 1 साल से लेके 5 साल तक का ही है, और इसमें देखा जाए तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ आपको काफ़ी पुअर नजर आएगा पिछले 3 साल में, क्योंकि ये सिंगल डिजिट में 9% के आसपास रहता है। जबकि 5 साल का डेटा हो या 1 साल का डेटा हो, इसको हम अच्छा मान सकते हैं, क्योंकि ये डबल डिजिट में ही ना सिर्फ रहता है बल्कि 15% से लेके 22% के रेंज में है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी इस कंपनी का पिछले 3 साल में काफ़ी एवरेज नजर आएगा, और ये सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में और ज़्यादा पुअर होता है, क्योंकि ये 7% रहता है। जबकि 5 साल डेटा हो या पिछला 1 साल का डेटा हो, इसमें प्रॉफिट ग्रोथ इसका अच्छा रह सकता है और इसके सेल्स ग्रोथ को बीट करता हुआ नजर आता है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर पिछले 3 साल से लेकर 5 साल को हम अच्छा मान सकते हैं, क्योंकि इस पीरियड में इसका सीएजीआर 27 और 34% रहता है। जबकि लास्ट 1 ईयर में इसके शेयर प्राइस में भारी गिरावट होती हुई दिखी, जिसकी वजह से ये नेगेटिव 27% हो जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी लगातार पिछले 5 सालों से ऑलमोस्ट आपको फ्लैट नजर आएगा, और ये 24% से लेकर 27% के रेंज में बना हुआ है। बैलेंस शीट इसका एवरेज या उससे थोड़ा सा बेटर नजर आएगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों में रिजर्व्स बढ़ के 4141 करोड़ तक पहुंचा है, जबकि कंपनी के ऊपर कर्ज भी बढ़ता हुआ दिखेगा, और ये फिलहाल 477 करोड़ के आसपास है। हालांकि जिस ग्रुप से कंपनी बिलोंग करती है, जिस सेक्टर से आती है, करंट टाइम में जो भी कर्ज इसके ऊपर देखने को मिल रहा है, ये बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इस कंपनी का थोड़ा सा कमजोर होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि प्रोमोटर्स की होल्डिंग सितंबर 2019 में जो 75% के आसपास थी, जून 2022 क्वार्टर में कम होकर 73.88% तक पहुंच चुका है। एफआईज की होल्डिंग इस पीरियड में आपको 9% से कम होकर 6.6% तक जा पहुंचता है, जबकि डीआईज की होल्डिंग आपको ऑलमोस्ट फ्लैट नजर आएगी, और ये 4.76 में मामूली गिरावट के साथ 4.08 तक जा पहुंचा है। पिछले कुछ महीनों से लगातार एलटीटीएस के शेयर प्राइस में आपको गिरावट आती हुई दिखेगी। बावजूद इसके शॉर्ट एनालिसिस में ये काफ़ी स्ट्रांग अभी भी बनी हुई है, क्योंकि करंट टाइम में स्ट्रेंथ इसके पास 9, वीकनेस 4, अपॉर्चुनिटी 2 और थ्रेट 0 निकल कर आ रहा है। यानी जो चीज़ें इस कंपनी के अगेंस्ट में जा रही हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है, अगर उसका कंपैरिजन इसके फेवर में जाने वाली चीज़ों से करके देखा जाए तो। पिछले 1 महीने का डेटा देखा जाए किस तरीके से इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट इस कंपनी में बढ़ा है या घटा है, उसके लिए हम यहाँ पर वॉल्यूम एनालिसिस पर नज़र डाल सकते हैं। और ऑन एवरेज जो पिछले 1 महीना में शेयर ट्रेड हुआ है करीब 4 लाख के आसपास होता है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज 33-33.5% होता है। ऑन एवरेज पिछले 1 वीक में भी आपको 5 लाख के आसपास शेयर ट्रेड होता हुआ दिखेगा, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज एवरेज 36.5% रहता है। और एक दिन पहले एक बार फिर से जो क्वांटिटी ट्रेड होती है 4 लाख होता है, डिलीवरी का परसेंटेज इसी रेशियो में बना हुआ है, और यहाँ पर भी आपको करीब 35% के आसपास नजर आएगा। यानी ओवरऑल एल&टी टेक्नोलॉजी के वॉल्यूम एनालिसिस को समझने की कोशिश किया जाए, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट अभी भी काफ़ी स्ट्रांग नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से इसके शेयर में डिलीवरी का परसेंटेज एवरेज या थोड़ा सा पुअर बना हुआ है। इस कंपनी के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पर नजर डाला जाए तो 2 पैरामीटर इंट्रिंसिक वैल्यू और डिविडेंड रिटर्न्स रेड जोन में नजर आएगा। बाकी 3 पैरामीटर आरओई वर्सेज एफडी रेट, एंट्री पॉइंट और नो रेड फ्लैग ग्रीन जोन में जाता हुआ दिखेगा। यानी फंडामेंटली ये कंपनी तो ठीक ठाक नजर आ ही रही है। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट भी इसका एवरेज से थोड़ा सा बेटर नजर आ रहा है। इस कंपनी और शेयर को लेकर जो फोरकास्ट किया गया है ये भी आपको काफ़ी खराब नजर आएगा, क्योंकि जो 24 एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है उसमें मात्र 33% एनालिस्ट ही ऐसे हैं जो इस कंपनी और शेयर के बारे में पॉजिटिव सोच रखते हैं। इस शेयर को लेकर जो प्राइस फोरकास्ट किया गया है आने वाले 1 साल के लिए, जो आपको कंप्लीट होता हुआ दिखेगा सितंबर 2023 में, लोअर साइड में इसका शेयर प्राइस और भी 25% के आसपास गिर सकता है। मीडियम साइड में आपको 2-2.5% की गिरावट आती हुई दिख सकती
है, जबकि बेस्ट सिनेरियो में इसके शेयर प्राइस में 87% का ग्रोथ आता हुआ दिख सकता है। एनालिस्ट का ओपिनियन भले ही इस शेयर को लेकर थोड़ा सा मिक्स नजर आ रहा है, लेकिन इसके रेवेन्यू ग्रोथ हो या अर्निंग पर शेयर ग्रोथ हो, उसको लेकर अच्छा फोरकास्ट आ रहा है। क्योंकि मार्च 2023 तक के लिए जो रेवेन्यू फोरकास्ट में डेटा यहाँ पर दिया गया है, 16.5% का लोअर साइड में ग्रोथ हो सकता है, जबकि बेस्ट सिनेरियो में करीब आपको 28.5% के आसपास ग्रोथ आता हुआ दिख सकता है। अर्निंग पर शेयर में भी आपको अच्छा ग्रोथ आता हुआ दिखेगा, जो एनालिस्ट द्वारा फोरकास्ट किया गया है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि लोअर साइड में ये भी 12% रह सकता है, जबकि बेस्ट सिनेरियो में ये करीब 37.5% का ग्रोथ दिखा सकता है। एलटीटीएस के शेयर को लेकर जो प्राइस फोरकास्ट किया गया है, अगर उसका कंपैरिजन पीएस से करके देखें तो जो 4 कंपनीज का यहाँ पर डेटा दिया गया है, ऑरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज का सबसे अच्छा नजर आएगा, क्योंकि इसके शेयर प्राइस में करीब 50% रिटर्न दिखाया गया है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है इस शेयर को किसी को अवॉइड ही करना चाहिए, अगर आप केवल डिविडेंड के अलावा किसी शेयर को नहीं बाई करना चाहते हैं तो, क्योंकि ऑरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज अच्छा डिविडेंड देता है, लेकिन पिछले कुछ सालों का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, इसके शेयर में या तो निगेटिव या फ्लैट रिटर्न बनता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो 3 कंपनीज हैं उनका कंपैरिजन करके देखें तो परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड सबसे अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है, क्योंकि इसके शेयर प्राइस में 23% के आसपास आपको अपसाइड में मूवमेंट आता हुआ दिख सकता है। एलटीटीएस के शेयर प्राइस में 5% का गिरावट हो सकता है, जबकि टाटा एल्क्सी लिमिटेड के शेयर प्राइस में आने वाले 1 साल में आपको 30-31% का डाउनफॉल होता हुआ दिख सकता है। फाइनली अगर बात किया जाए क्या करंट लेवल पर इस शेयर को बाई किया जा सकता है, दोस्तों मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगा, अगर आपका ओपिनियन आने वाला 1 साल 2 साल या 1.5 साल है, फिर आप इस शेयर को अवॉइड करें, क्योंकि जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ा है, मेजरली जो भी इंडियन आईटीज कंपनी है उनका बिजनेस यूरोप या अमेरिका से होता है, और अगर आप न्यूज़ पे नज़र रखते होंगे यूरोप और अमेरिका में इन्फ्लेशन का रेट काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ना वहाँ पर केवल छंटनी चल रहा है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में, बल्कि जो भी कंपनीज हैं अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने के लिए टेक्नोलॉजी और सर्विसेज के खर्च पर ही कटौती करती हुई नजर आ रही है। 2020 में कोरोना आने के बाद कुछ टाइम फ्रेम के लिए जिस तरीके से आईटी सेक्टर का डिमांड बढ़ा था, उस पीरियड में चाहे एलटीटीएस हो या दूसरी कंपनी जो मुंह मांगा पैसा वसूल कर रही थी, लेकिन चूंकि अब टाइम चेंज हो गया है, इसलिए एलटीटीएस के शेयर प्राइस में आने वाले शॉर्ट टर्म में आपको शायद डी ग्रोथ आता हुआ दिख सकता है। पिछले कुछ महीनों में लगातार सॉफ्टवेयर इंजीनियर के शॉर्टेज की वजह से लगातार उनका डिमांड बढ़ा है, जिसके अगेंस्ट में ये एम्प्लॉय ज़्यादा पैसा भी मांग रहे हैं और कंपनियां मजबूर हो चुकी हैं उनको एक्स्ट्रा पैसा देकर हायर करने के लिए, यानी इस सेक्टर से आने वाली मैक्सिमम कंपनीज का ओवरहेड कॉस्ट बढ़ता हुआ जा रहा है, जिसकी वजह से पिछले 1-2 क्वार्टर्स में उनके प्रॉफिट मार्जिन पर प्रेशर आता हुआ दिखा, और शायद ये आने वाले 2-3 और क्वार्टर में ये कंटिन्यू कर सकता है। इसलिए मेरा सजेशन रहेगा, अगर आपका ओपिनियन मिनिमम 3 साल से लेके 5 साल का रहता है, फिर आप एलटीटीएस जैसे शेयर को कंसीडर कर सकते हैं अपने रडार पर रखने के लिए या अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए, क्योंकि जो डेटा और डिटेल मैंने आपके साथ शेयर किया उसके अकॉर्डिंग आप भी समझ गए होंगे, आने वाले 1-1.5 सालों में तो ना इस शेयर में पैसा आपको बनने वाला है और ना ही आईटी सेक्टर से आने वाली किसी मेजर कंपनीज में। अगर आप पहले से इन्वेस्टेड हैं इस शेयर में और 3-4 सालों के लिए और वेट कर सकते हैं, फिर आप यहां पर कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 1-1.5 सालों के लिए ही इस शेयर को अगर पहले से बाई करके रखे हैं, मुझे ऐसा लगता है कोई भी एक अच्छा मोमेंटम अगर मिले आपको, आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, पसंद आए तो लाइक के बटन प्रेस करके अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें जो एलटीटीएस और आईटी सेक्टर से आने वाले किसी क्वालिटी शेयर में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।